तो डॉक्टर ने बोला कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो दीदी के हाथ में ऐसे हम लोग का हाथ दे के बोली, मुझे तो याद नहीं है, दीदी बताती है कि तो मैंने साथ में रहना, हमेशा खुश रहना। तो कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से चीज़ें ना उभर जाती हैं, जो हमारे दुख दर्द हैं वो चीज़ें हम याद करने लग जाते हैं। और हमारे घर पे नाना भी आए हैं तो सारी चीज़ें रिलेट करके मतलब हम लोग थोड़े से कम इमोशनल हैं, पर दीदी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और ये कल टॉपिक बहुत सेंसिटिव है जैसे इसलिए। ऐसा तो नहीं है कि याद नहीं आती है उनकी, लेकिन कल एक कमेंट आया कि आपकी माँ को क्या हुआ था, ऐसा करके। तो इस टॉपिक पे हम वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन होता है ना कि इंसान जब थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं हम लोग, तो कल से ही हो रहे हैं, मतलब नींद भी नहीं आ रही थी रात को। तो किसी ने पूछा, फिर पापा ने आज बोला कि तुम्हारे नाना जी आए हुए हैं, रुके हुए हैं घर पे। तो वो सडनली सारी चीज़ें जो हमारे लाइफ में हुई है ना, सारी चीज़ें ऐसे अचानक से याद आने लगती हैं। मैं जल्दी इमोशनल नहीं होती, पर ऐसी चीज़ ही है। और शांति दी हमेशा उसको वो। मुझे पता है ये वीडियो देख के किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे घर वालों को, लेकिन आप लोग भी जानना चाहते हो, पूछ देते हो। लेकिन आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है कि आपकी माँ को क्या हुआ था, या फिर आप लोग का सारी चीज़ें पूछ लेते हो। पर हमें फिर से वो पुराने दौर में जाना, सारी चीज़ें याद करना बहुत पेनफुल होता है। तो ऐसे मतलब जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे। प्रियंका दो सवा दो साल की रही होगी, और मैं करीब 4 साल से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। तब हमारी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। और उस उनके जाने के बाद फिर हमारी फैमिली जैसा होना चाहिए, माँ के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। इनको एक बुआ लेके चली गई। फिर मैं और दीदी गांव में रहते थे। हुआ ये था कि मेरी मम्मी की शादी मेरे नाना ने बहुत छोटी एज में कर दी थी, बहुत छोटी एज में, मतलब कि उनका मेंस्ट्रुएशन भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तभी उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद मतलब कि हमारा फैमिली भी बहुत वो नहीं था, हाई फाई नहीं था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आप लोग जानते ही हो। और एक छोटी सी बच्ची जिसकी खुद की भी माँ नहीं थी, मतलब मेरी नानी भी नहीं है। मम्मी बहुत छोटी थी तभी नहीं थी वो। तो फिर मम्मी की माँ भी नहीं थी, कोई नहीं था उनका जिनसे वो अपनी चीज़ें शेयर करें। ऑब्वियस सी बात है यार, होता होगा कुछ तो प्रॉब्लम, पर वो किससे कहती। फिर इतने उनके ऐसे लगातार लगातार फिर हम बच्चे भी उनके हो गए, जल्दी 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 जल्दी। फिर मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मैं जो भी रहा हो सकता है अंदर घुटते घुटते हो गया हो, या फिर छोटी एज में इतने सारे बच्चे हो ना। तो मम्मी को ना हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। हर जगह उनका इलाज हुआ, मतलब जहाँ भी करा सकते थे लोग, पापा लोग, वो कराए उनका इलाज। इलाज हुआ हर जगह, सब डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगी। उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। और जब तीसरी बार हार्ट अटैक आया, तो मेरे घर में शादी थी मेरे पापा के छोटे भाई की, तिलक था उस दिन। तो उसी रात को मम्मी को अटैक आया। फिर उनको लेके आए BHU। तो डॉक्टर ने बोला कि अब इस दुनिया में नहीं है। हमें तो अब कुछ पता ही नहीं था, हमें कुछ मुझे तो बहुत सारी चीज़ें क्या कुछ भी नहीं याद है। जब मम्मी हॉस्पिटल के लिए जा रही थी ना, तो दीदी के हाथ में से हम लोग का हाथ दे के बोली, मुझे तो याद नहीं है, दीदी बताती है कि तो मैंने साथ में रहना, हमेशा खुश रहना। तो इसीलिए हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। इवन हम अपने पापा से झगड़ जाते हैं। और प्रियंका बहुत छोटी थी, इसको ठीक से बोलना भी नहीं आता था। तो जब मम्मी आई, उनकी डेड बॉडी आई, तो हम लोग दौड़ के भागते भागते गए, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। ये छोटी थी कि मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, ऐसा करते गई। हम लोग कुछ भी आइडिया नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पापा मेरे रो रहे थे चिल्ला चिल्ला के, मतलब पूरे गांव में मातम फैल गया, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे
घर में भी सब लोग आए हुए थे, सब रो रहे थे। हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ मम्मी को, कैसे हुआ। उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, हम लोग खेल रहे थे, रोते रहे। फिर सबका रोना देख के हम लोग भी रोने लगे, मम्मी को क्या हुआ, मम्मी को क्या हुआ, उठ क्यों नहीं रही हैं। ये अभी दूध पीती थी मम्मी का ना, तो इसको था कि मम्मी दूध क्यों नहीं पिला रही हैं, मम्मी कुछ खाने के लिए दो। तो बहुत छोटी उम्र में हमने अपनी माँ को खो दिया। उनके जाने के बाद मेरी, हम सबकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। इवन हमारे पापा भी बहुत ज़्यादा अभी भी स्ट्रगल करते हैं। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे कहना हमें अच्छा नहीं लगता है, पर किसी ने पूछा तो वो चीज़ें ना बहुत ऐसे होता है ना, बॉदर करती कलेजे को हैं। बहुत कचोटती है। हमारे पापा की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई यार। मेरे पापा उस टाइम बहुत यंग थे, बहुत। इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके संभालना, बिना पार्टनर के इतने साल तक सर्वाइव करना। अभी मेरे पापा को भी सॉरी, मेरे पापा को भी हार्ट का प्रॉब्लम है। इतना मोह लगता है ना उनको देखते हैं तो, कि उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाए। माँ के टाइम पे तो बहुत छोटे थे, किसी ने मेरे बाप के बारे में भी नहीं सोचा। वो नहीं कह अभी भी उनको ठगने में लोग पीछे नहीं हटते हैं। वो उनकी नहीं कह बेटियां रही, उनका भी कोई ऐसा पार्टनर होता तो हमसे तो ज़्यादा ही ख्याल लगता कोई भी। तो पापा भी मेरे इतने बूढ़े नहीं जितने बूढ़े वो लगते हैं। और बीमारियों का घर, फिर उनको चिंता भी होती होगी ना, मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों का फ्यूचर, सारी चीज़ें। अभी वो दादी के पास रहने लग गए हैं। तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना माँ के बच्चों की ज़िंदगी कैसी होती है। और कल्पना से परे है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो पे ना कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये वीडियो बनाते हुए, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने पूछा तो मैं बता देती हूँ। हाँ, तो मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनका डेथ हुआ था। उसके बाद आप लोगों को पता ही है पूरी कहानी। फिर ये अपनी बुआ के यहाँ चली गई। पापा मेरे बाहर रहते थे हम लोग को पालने के लिए, जो भी उनको पैसा तो चाहिए ही चाहिए, छोड़ के उन्होंने अपना जीवन वैसे बिना खाए पिए अपना बर्बाद किया। हम लोग का बस वही गांव में जैसे तैसे। दीदी की भी शादी छोटी एज में कर दी, उसका भी जीवन बर्बाद करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ा। किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि एक माँ जो होती है ना, वो पिलर होती है आपकी पूरी फैमिली की। जब वो पिलर ही नहीं रहेगा तो किस बेस पे छत टिकेगा। और वो बहुत ही, हमने जितना सुना है कि बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मेरी मम्मी इन बहुत लोग के लिए, मतलब मेरे घर में एकदम लक्ष्मी थी। जब वो आई तब कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके आने के बाद ना वो पूरी फैमिली को, पूरे रिश्तेदार जितने भी थे ना, सबको जोड़ के रखने का एक काम नहीं होता है। वो मतलब नहीं, इनके घर में बरकत भी इवन होने जो लगे। पड़ोसी हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा तारीफ करते पड़ोसी हैं। छोड़िए, जो काम वाम करने घर में आती हैं लोग ना कभी कभी, तो वो लोग भी बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपकी मम्मी बहुत बहुत काइंड थी, नेचर वाइज बहुत अच्छी थी वो। फिर मेरे मम्मी जब आई कुछ सालों बाद, थोड़ा सा मेरे पापा का भी मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो गई थी। छत्तीसगढ़ में हम लोग रहने लग गए थे छोटे छोटे। पर मेरे जब बाबा एक्सपायर हुए ना, तब हम लोग गांव में आ गए थे। उसके बाद ही फिर मम्मी की भी हालत ख़राब रहने लग गई। फिर वो एक दिन हम सबको छोड़ के चली गई। मतलब मेरे से नहीं हो रहा है। वो नहीं कह रही, दीदी की भी शादी हुई तो उसको भी, उसके लिए भी हम छोटे छोटे थे। दीदी की जब शादी हुई तब भी हम कोई डिसीजन लेने लायक नहीं थे, हमें तो कुछ भी पता भी नहीं था। वो भी बेचारी कितने वो भी ससुराल में शादी के बाद भी हम उससे, मतलब उतना हमारे पास फ़ोन नहीं होता था ना, तो उससे बात भी नहीं करते। वो भी कितना घुटी है, कितना झेली है अपनी लाइफ में। और कुछ घटिया लोग ना, मैं क्या बोलूँ, जाके उसको इतना गंदा गंदा कमेंट करके आ जाते हैं। मतलब एक बार सोचते भी नहीं है यार, ये किसी की कैसी कंडीशन, क्या चीज़ है, और हम किसी को कैसा गलत बोल रहे हैं। मतलब थोड़ा सा भी इंसान इतना सेंसिटिव नहीं रहा है। उसको जो भी मन किया, जो भी मन में गंदी चीज़ है, जो भी गंदी मानसिकता है, सब बस बोल दो। तो जिन्होंने भी पूछा था मम्मी के बारे में, तो बस यही स्टोरी है। और याद तो हम उनको रोज़ करते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब हम अपनी माँ को याद नहीं करते। दरवाज़ा खुलते ही ना मेरी मम्मी की फ़ोटो सामने लगी हुई है, तो हम लोग घुसते ही पहले मम्मी को देखते हैं, रोज़ उनको देखते हैं।
और उनका प्रेजेंस हमें डेली फील होता है कि हाँ मेरी माँ मेरे हम लोग के आस पास है। तो इन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी, लेकिन दीदी लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने ऐसा भी नहीं किया है, है, सब लेकिन ने। फिर भी तो बस। दुनिया में चाहे कोई कितना भी आपको प्यार कर ले, कुछ भी कर ले, अपना कलेजा में निकाल के दे देना, लेकिन जो माँ का प्यार होता है उसका कोई तुलना ही नहीं है। तो अभी भी मैं ये बोलूँगी कि जिनकी भी माँ है, जिनकी भी दादी है, आप लोग प्लीज़ उनकी वैल्यू करना सीख जाओ, क्योंकि हमारे माँ बाप रोज़ बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो हम लोग, हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको टाइम देना, उनको प्यार देना, उनकी वैल्यू करना। और जिनके पास नहीं है ना, उनसे पूछो कि वो उनकी समझेंगे। कंडीशन क्या होती है। मतलब बद से बदतर हालत होती है बिना माँ का जीना। ये तो कहो हमारी दादी थी यशोदा मैया, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, पर वो भी बुजुर्ग थी उस टाइम भी बहुत। वो नहीं कह रही, मुझे मेरी बुआ ने पाला है, उन्होंने भी बहुत बहुत प्यार से मुझे पाला है अपने बच्चों की तरह। वो बाद में हम शेयर करेंगे कभी, उनके बारे में भी। बहुत प्यार किया है उन्होंने भी मुझे। अभी से ज़्यादा हम नहीं बात कर पाएंगे। आई होप कि आप लोग समझेंगे हमारी फीलिंग्स, और नेगेटिव कमेंट प्लीज़ मत करिएगा। मेरे पापा इस वीडियो को देख के बहुत नाराज़ होने वाले हैं। इमोशनल भी होंगे, मुझे पता है। उनको अच्छा नहीं लगेगा, मेरी दीदी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग पूछ देते हो यार, फिर हम लोग बोलना पड़ता है वो सारी चीज़ें। लेकिन कुछ नहीं, ठीक है। तो बाय, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।